हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक की जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस वीडियो में वो क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इससे पहले हमने जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं इकोनॉमिक्स, जीके, J&K जीके, कंप्यूटर सेक्शन एंड इकोनॉमिक्स, तो ये उसका पार्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि सारे मॉक टेस्ट आप तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक की जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस वीडियो में वो क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इससे पहले हमने जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं इकोनॉमिक्स, जीके, J&K जीके, कंप्यूटर सेक्शन एंड इकोनॉमिक्स, तो ये उसका पार्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि सारे मॉक टेस्ट आप तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट ओनली, ऑप्शन सी बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस ओनली। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इनमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ए और बी दोनों है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, both profit and loss account and balance sheet. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिट टू। जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स जो होती हैं वो इनमें से कौन से अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। तो ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स जो होती हैं वो क्रेडिट की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फिक्स्ड कैपिटल, बी वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन डी क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, करंट एसेट को माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो इसका आंसर हो जाता है वर्किंग कैपिटल। सो ऑप्शन बी will be the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। What is cash account, or we can say that cash account is a
डैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट होता है वो इनमें से क्या होता है? क्या वो पर्सनल अकाउंट होता है, क्या वो रियल अकाउंट होता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट होता है? ऑप्शन डी नन। तो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कैश अकाउंट जो होता है वो होता है रियल, कैश अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एक तरह का परमानेंट अकाउंट होता है जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लोज नहीं किया जाता है, उसी को कहते हैं रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो होगा वो रियल अकाउंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, इनमें से कोई जो तीन है वो अकाउंटिंग के फंक्शन हैं, इनमें से एक अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, क्या ये अकाउंटिंग का फंक्शन है? तो देखिए यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ये बिल्कुल अकाउंटिंग का फंक्शन है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। मेजरमेंट ये अकाउंटिंग का फंक्शन है, ये बिल्कुल है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फोरकास्टिंग ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो पोस्टिंग ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी पोस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो ये इसको इन्वेंट किसने किया था? तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम किसे कहा जाता है? तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है इसका जो फादर कहा जाता है, ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी कार्ल पर्सन, ऑप्शन सी जे.आर. बटलीबोई, ऑप्शन डी ल्यूकस पचोली। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी ल्यूकस पेसियोली, इनको कहा जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। डैश इज गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड। इनमें से जो ऑप्शन है, एक बिजनेसमैन को क्या दिया जाता है जब वो अपना कोई पेमेंट है उसको क्लियर कर लेता है अपने निर्धारित समय से पहले? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कैश डिस्काउंट, ऑप्शन बी स्पेशल डिस्काउंट, ऑप्शन सी ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए एक बिजनेसमैन को जब वो अपना पेमेंट क्लियर कर लेता है किसी सर्टेन पीरियड से पहले, उसको दिया जाता है ऑप्शन ए कैश डिस्काउंट। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। कैश डिस्काउंट दिया जाता है एक बिजनेसमैन को जब वो किसी निर्धारित समय से पहले अपना पेमेंट क्लियर कर लेता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GAPPS क्या होता है? अकाउंटेंसी टर्म्स में GAPPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसकी एब्रीवेशन क्या है? ऑप्शन ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑप्शन बी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर होगा, ये टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नोट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। जो कस्टमर होता है उसका जो गुड्स होता है उसको रिटर्न करना होता है। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर के गुड्स का जो रिटर्न होता है उसको डेबिट किया जाता है कौन से अकाउंट में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन बी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ऑप्शन सी गुड्स अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी अकाउंट्स रिसीवेबल। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में
रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर डेबिटेड करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट, दे आर, इनमें से अकाउंट्स की 2 बुक्स होती हैं, वो कौन सी है, उनके आपको नाम बताने हैं। ऑप्शन ए जर्नल एंड लेजर, ऑप्शन बी जर्नल एंड ट्रेल बैलेंस, ऑप्शन सी ट्रेल बैलेंस एंड लेजर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स अकाउंट की इनमें से जो होती हैं वो होती हैं जर्नल एंड लेजर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, देखिए जो बैलेंस शीट होती है किसी कंपनी के द्वारा प्रिपेयर्ड अगर की जाती है या किसी भी द्वारा प्रिपेयर्ड की जाती है, तो इनमें से वो किस बेसिस पर की जाती है, क्या वो डेली बेसिस पर की जाती है। ऑप्शन बी वीकली, ऑप्शन सी मंथली, ऑप्शन डी एनुअली। तो देखिए जो बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है एनुअली, ये आपको पता रहना चाहिए। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी एनुअली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम में किसी इनमें से ये ऑप्शन है वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो डिस्प्ले किया जाती है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी कंपनी के द्वारा। तो देखिए ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, वो कौन सी है। ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, या ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत ही पजल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्प्ले करती है किसी कंपनी की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटेंसी टर्म्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के रूल होते हैं, वो इशू किए जाते हैं इनमें से किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये इशू करता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में इशू जो करता है वो करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड, लंबे समय तक जो एसेट होते हैं हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड, उनकी वैल्यू होती है लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है। तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इनटेंजिबल एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी करंट एसेट्स, या फिर डी इन्वेस्टमेंट्स, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है, आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इनटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, व्हेन अ पीटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, देखिए जब एक पेटी कैश बुक केप्ट की जाती है तो वो क्या होगी, इनमें से ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि पेटी कैश बुक क्या केप्ट किए होती है। तो देखिए पेटी कैश बुक होती क्या है, एक कैश बुक होती है जिसमें बहुत सारा काम होता है, बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है। इस वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए एक ऐसी कैश बुक होती है जिसको कहा जाता है पेटी कैश बुक।
तो इसमें थोड़ा बड़ी कैश बुक का काम रिड्यूस करने के लिए छोटी कैश बुक बनाई जाती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर दे पाओ। तो वो बड़ी कैश बुक का काम रिड्यूस करने के लिए, यानी कि बड़ा काम रिड्यूस करने के लिए एक छोटी बुक बनाई जाती है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा काम उसमें एंटर करते हो ताकि ये बड़ा काम जो है वो रिड्यूसेबल हो जाए। तो इसी को कहा जाता है पैटी कैश बुक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसका आंसर देने में आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए, नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन द जनरल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाई पैटी कैश। ऑप्शन बी, द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर। ऑप्शन सी, फ्यूर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। ऑप्शन डी, मोर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। तो जैसे ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, आपको जस्ट एक समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया, अब आप इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम हो जाओगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाइल पुटिंग द वैल्यू और प्राइस ऑफ एन एंटिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन को समझना है। व्हाइल पुटिंग द वैल्यू और प्राइस ऑफ एन एंटिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स द लोएस्ट प्राइस इज रिकॉर्डेड। तो जब भी आप कोई वैल्यू पुट कर रहे होते हैं किसी प्राइस की, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, तो आप उसका जो लोएस्ट प्राइस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? देखिए, नॉट द करंट प्राइस या फिर करंट मार्केट वैल्यू, दिस इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को समझ लें एक बार, फिर उसका आंसर दें, क्योंकि ये आपके मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट का मीनिंग होता है कि आपको आंसर पहले ही देने हैं, क्योंकि आप तैयारी कर चुके हो, तो वो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आपको मॉक टेस्ट को किस तरह से डिस्कस करना है। तो ऑप्शन ए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी, कंजर्वेशन। ऑप्शन सी, एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट, या फिर ऑप्शन डी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म। इसको कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। तो ये आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो किसका बेस होता है? आपको अकाउंट टर्म्स में ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी, ड्यूल एसेट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, या फिर कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेस है वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, वो किसके अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्या होगा? तो ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना है। लायबिलिटीज में ऐड क्या करोगे तो एसेट के बराबर होगा कैपिटल, करंट एसेट, टोटल एक्सपेंस, या फिर इक्विटी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इफ़ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर, तो देखिए अगर किसी बिजनेस के एसेट्स हैं 1 लाख एंड इक्विटी है 20,000, द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी विल बी, लायबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? यह आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर लगा के इसका आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर आपको बताना है, ताकि हमें पता चलेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और मॉक टेस्ट को अच्छे से डिस्कस कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स। अकाउंटेंसी टर्म्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन ए, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड एट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस। ऑप्शन डी, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। ये इसका राइट आंसर होगा। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन है। तो सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के थे वो इस वीडियो में इंक्लूड हुए हैं। अगर आप चाहते हो इस तरह के और भी यूज़फुल क्वेश्चन आपके लिए आएँ तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और ये वीडियोज़ जो हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम तैयारी करते हैं आने वाले एग्ज़ाम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो या किसी भी तरह का कोई मटेरियल आपको चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।